नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह का किया दौरा। सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत माता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा, विस्तारवाद का युग हो चुका है खत्म और तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की और राज्य में कोविड प्रबंधन, विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर और राज्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20,903 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में कल आए कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 37 नए मामले, जिसमें राजधानी ईटानगर में 34 नए मामले हुए दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अचानक लेह का दौरा किया। चीन के साथ तनाव के बीच निमू में अग्रिम चौकी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री के साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। प्रधानमंत्री आज सुबह निमू पहुंचे। करीब 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित निमू सबसे दुर्गम क्षेत्रों में शामिल है। ये क्षेत्र जंसकार रेंज से घिरा है और सिंधु नदी के तट पर है। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मां भारती के सम्मान की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना का साहस, बलिदान और समर्पण अतुल्य है। श्री मोदी ने कहा कि उनका साहस उन चोटियों से भी ऊंचा है जिनकी रक्षा के लिए सैनिक तैनात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है उसका संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के शत्रुओं ने हमेशा हमारी सेना के दिलों में साहस की अग्नि प्रज्वलित की है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की ये भूमि भारत का ताज है और इसने राष्ट्र को अनेक बहादुर जवान दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारतवासियों ने मानवता की बेहतरी के लिए कार्य किया है। मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है और तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। लेह में भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा अहित किया है और उसने विश्व शांति के लिए हमेशा खतरा पैदा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व में विस्तारवाद के खिलाफ आवाज उठ रही है और आज विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और सेनाओं के लिए जरूरी हथियार हो या फिर साजो सामान, इन सब पर हम बहुत ध्यान दिया।
उन्होंने कहा कि बहुत ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर्ज को 3 गुना कर दिया गया है। का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेख से लेकर शिक्षा तक की सही व्यवस्था के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से मुलाकात की और राज्य में कोविड प्रबंधन, विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर और राज्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा करते हुए फ्रंटलाइन वॉरियर्स के कार्यों की सराहना की। राज्यपाल ने आम लोगों तक आवश्यक वस्तुओं की लगातार आपूर्ति बनाए रखने में सरकार के योगदान की तारीफ की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वर्तमान सुरक्षा स्थितियों के मद्देनजर राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मसलों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने तवांग सहित विभिन्न सीमावर्ती इलाकों की हाल की यात्रा से राज्यपाल को अवगत कराया। देश में अब तक 3,79,892 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 20,032 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर लगभग 60.72% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 20,903 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 6,25,544 हो गई है। एक दिन में सामने आने वाले मामलों की ये सर्वाधिक संख्या है। 379 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 18,213 हो गई है। इस समय देश में 2,27,439 मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर केंद्र सरकार कोविड-19 की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि विभिन्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों में 11,300 स्वदेशी वेंटिलेटर भेजे गए हैं। इनमें से 6,154 वेंटिलेटर विभिन्न अस्पतालों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। केंद्र ने पिछले 3 महीनों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 करोड़ से अधिक N95 मास्क और 1 करोड़ 18 लाख PPE किट निःशुल्क उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 6 करोड़ 12 लाख टैबलेट भी वितरित की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ऑक्सीजन के 1 लाख से अधिक सिलेंडर की आपूर्ति भी कर रहा है। इनमें से 72,993 सिलेंडर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR सभी क्लिनिकल परीक्षण पूरे होने के बाद 15 अगस्त से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना बना रही है। ICMR ने यह महत्वपूर्ण कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ भागीदारी की है।
अरुणाचल प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 37 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 232 हो गई है, जिनमें से 160 सक्रिय मामले हैं और 71 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कल राजधानी ईटानगर में कोरोना के 34 नए मामले दर्ज किए गए और कोरोना जांच के लिए 584 सैंपल एकत्र किए गए हैं। पर्यटन मंत्री नाकाप नालो ने अपर सुबनसिरी जिले के नाचो में कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री नालो ने नाचो विधानसभा क्षेत्र के सियुम, नाचो, लिमिकेंग सहित कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए प्रोत्साहित किया। लोगों को मास्क वितरित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना सबसे बेहतर उपाय है। पिछले दिनों रोइंग में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुराचार के मामले जिला पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक एस.के. सेन ने बताया कि अभियुक्त स्थानीय निवासी है और उसकी पहचान सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद की गई है। अपने पुलिस डिपार्टमेंट को जो इतने क्विक समय में इतना सारा काम उन लोगों ने कर दिया। कंप्लेंट मिलने के साथ साथ ही तुरंत केस रजिस्टर किया गया है। धारा 376(1) के साथ साथ असॉल्ट 324 वगैरह को भी जोड़ा गया है। साथ ही सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है और तुरंत 3-4 घंटे की मशक्क़त में ही अक्यूज्ड को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अक्यूज्ड ने माना है और अब हम कोर्ट को प्रे कर चुके हैं कि 164 स्टेटमेंट के लिए एज वी हैव जीरो इंटॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। आप सभी लोगों से अपील होगी कि जब भी किसी क्राइम के बारे में आपको खबर हो, तुरंत लीगल एनफोर्सिंग एजेंसीज को अप्रोच करें। मेरा ये सोसाइटी को ये कहना है कि ये नहीं है कि वो आदि है या ईदू है या गालोंग है या अपतानी है या निशी है या कुछ दूसरा ट्राइब की है तो उसको पनिशमेंट मिले, ऐसा नहीं है। अपनी लोग हो या अपने ही घर का हो या अपने ही आदमी हो, ये सबसे गंदा चीज़ है जो सोसाइटी में, समाज में, जो सोसाइटी के लोगों में, सोसाइटी में स्प्रेड होता है। आज इसने किया, कल कोई और करेगा। इसलिए हम लोग सब मिलके, और मेरे ये अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि सब CBO से और NGO से कि हम साथ दें। असम अरुणाचल सीमा पर स्थित पापुमपारे जिले का होलोंगी मार्केट कल से 8 जुलाई तक बंद रहेगा। होलोंगी राजगर बाजार समिति ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए स्थानीय नागरिकों की अपील के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। समिति ने सभी व्यापारियों से 5 दिनों तक बाजार को बंद रखने के निर्णय को लागू करते हुए जनहित में उठाए गए इस कदम का समर्थन करने की अपील की है। राज्य में अनेक संगठन कोरोना महामारी के दौरान जिला प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। ईस्ट सियांग जिले में स्थानीय भाषाओं पर कार्यरत एक संगठन ने जिला उपायुक्त किन्नी सिंह और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को PPE मास्क सहित आवश्यक मेडिकल किट्स प्रदान किया। संगठन ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले के संबद्ध विभागों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रयासों की सराहना करते हुए लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने केंद्र की NDA सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने के लिए बढ़ाए जाने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से प्रभावित गरीब परिवारों और कामगारों को राहत मिलेगी। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डोमिनिक तादार ने कहा कि नवंबर महीने तक लाभार्थियों को इस योजना के तहत मुफ्त चावल और हर महीने प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना मिलने से उन्हें अपनी स्थिति को सुधारने के लिए समय मिलेगा। Face covers distributed, masks and other covers 5 crores 66,000 across the country. Or number of donations to PMKs 57 lakhs 94,000 number of donations we have given to the PMK fund. हम लोग ने कुछ भी चीज हम लोगों के ओर से नहीं छोड़ा है। हमारे दुख तकलीफ पब्लिक को, गरीब पब्लिक को पूरी ताकत। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।